ये जबरदस्ती थोपना हो गया ना स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। तो ये तो जबरदस्ती थोपना हो गया ना उनके ऊपर। नहीं, ये थोपना नहीं। आप सुनिए चित्रा जी, हमारे उस हिंदू राष्ट्र में जब मुहर लगेगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। यही तो बात कर रहा हूं कि सब बराबरी का अधिकार, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि हमारा धर्म का, हमारा भारत का धर्म सनातन है। हाँ। तो स्वाभाविक है। अब मनु जी महाराज को जब ये भी मानते हैं तो है ये तो अंतर्राष्ट्रीय, ये तो विश्व का, ये तो ब्रह्मांड का धर्म है। सनातन जो किसी ने स्थापना नहीं किया, सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, वो धर्म है जो शुरू से है। तो इसलिए जो धारण किया जाए वही धर्म है। मृत्युंजय तिवारी जी, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें लगता है पठान साहब और असुद्दीन ओवैसी सबको साथ देना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं सबको साथ देना चाहिए। तिवारी जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में स्टूडियो में तुरंत आ रही हूँ। बोलिए। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जवाब देता हूँ। अभी स्वामी चक्रपाणी ने ये कहा कि जिसको भारत देख, अभी नहीं, उन्होंने और एक भी बात कही। स्वामी चक्रपाणी ने अभी ये कहा कि जिसको भारत देश में रहना है उसको वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा, सब बोला। मैं स्वामी चक्रपाणी ये इसको मानता हूं, संविधान को। ये संविधान में कहां लिखा है कि मुझे यहां रहना होगा? और आप कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का? और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जितना डिक्लेरेशन देने को टुकड़ा दिया। 1947 में हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमने हमारे भारत देश को अपनाया। आप यहाँ पे बाय बर्थ हो, वारिस पठान के वालिद और मेरे दादा यहाँ पे बाय बर्थ और बाय चॉइस पे। मेरा अधिकार ज्यादा ही है देश के ऊपर, आपका अधिकार नहीं है देश पे। मेरा अधिकार ज्यादा है। होगा तो राष्ट्रवादी तो बनोगे भाई। जिस देश क्यों बोलूं? क्यों आप बोलेंगे तो बोलूंगा, नहीं बोलता। चलो करोगे तो भाई आपके बोलने से नहीं बोलूंगा मैं। बांग्लादेश चले जाओ। संविधान ने कहा लिखा है, संविधान में पहले बताओ मेरे को कहा लिखा है मुझे ये बोलना है और मुझे नेशनल करूं मैं आपके सामने। आप कहा थे जब देश का आजादी के टाइम पे, देश की आजादी में तो हमारे बुजुर्ग जाने गंवा रहे थे। मुझे लग रहा है हम लोग भटक जाएंगे। मेन मुद्दे पर रहते हैं। संगीत रागी जी, देश तो संविधान से चलेगा ना या आप लोगों के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो हम गलत दिशा में अपने विमर्श को ले जाते हैं। इस देश की प्रकृति हिंदू है, क्योंकि इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता और इस देश के संस्कार हिंदुओं के फोर फादर्स, हिंदुओं के पूर्वजों ने, जिसे सनातन धर्म के मानने वाले कहते हैं, उनका है। आपके शरीर में यदि अम्लीय तत्व ज्यादा है तो उसका आपका कैरेक्टर भी वैसा ही होगा। कंपाउंड का कैरेक्टर जिसमें डोमिनेंट रेडिकल होता है उसी के अनुसार उसका कंपाउंड का कैरेक्टर तय होता है। वैसे ही जब तक इस देश में मेजोरिटी हिंदुओं की है तब तक इस देश की प्रकृति हिंदू राष्ट्र ही रहेगी। और हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको समाज साथ ले चलने की क्षमता इस देश में रहेगी। और जिस दिन मुस्लिम पॉपुलेशन इस देश में बढ़ेगा, भारत की जो प्रकृति है वो हिंदू होने की कमतर जाएगी। जैसे आप गुलाब का बागीचा है और गुलाब के बागीचे में यदि कांटों का आप बहुत सारा पेड़ खड़ा कर दें तो बाद में वो गुलाब का वाटिका नहीं रह जाएगा, फिर वो कांटों की वाटिका हो जाएगी। तब इस देश में अफगानिस्तान होंगे, सीरिया होंगे, अल्जीरिया होंगे, मोरक्को होंगे, तब शरीयत लागू होगा। तब इस देश में जो सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे पंथ जिस प्रकार से अपनी बातों को कहने की स्वतंत्रता रखते हैं वो नहीं होगा। आपने देखा होगा केरल के अंदर मुस्लिम गांव बन जाता है, मुस्लिम इलाके बन जाते हैं। अभी पलामू के अंदर आपने देखा कि मस्जिद के पास आप तोरण द्वार नहीं लगा सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कल यदि हिंदू कहना यह शुरू करे कि ये हिंदू डोमिनेटेड है, यहां एक भी मुसलमान को रहने नहीं देंगे, कल ये अंदाजा लगा सकते कि कोई शहर में कहे कि हिंदू कहे कि ये मुस्लिम हिंदू डोमिनेटेड शहर है, इसमें मुस्लिमों का कोई जुलूस नहीं निकल सकता, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये मानसिकता कहां से आती है? जब जो मुस्लिम इलाके डोमिनेट होते जाएंगे, अफगानिस्तान हमसे उसी दिन चला गया, बांग्लादेश उसी दिन चला गया, पाकिस्तान इसलिए बना। और आने वाले दिनों में ये हिंदू राष्ट्र रहेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुसलमानों की जनसंख्या यदि बढ़ती है तो वो हिस्से भारत के लिए खतरनाक साबित होंगे।